Hey guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing great. Today is going to be a very special video. It's been 10 years. I bought the Gixxer 2015 में लिए थे, 2025 10 years. I'm going to give you a honest ownership of this bike. I bought it in 2015. No hype, nothing. Just straightforward review. कैसा लगा गाड़ी, कैसा लगा अपने को, कैसा था experience 10 years का. So let's go. Coming to the looks of the bike was very aggressive, way ahead of its time. बहुत सुंदर डिज़ाइन था, एकदम एग्रेसिव, प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर का लुक आपको मिलता है गाड़ी में. मस्कुलर टैंक, ब्यूटीफुल हेडलाइट्स, टेल लैम्प भी इसका बहुत सुंदर है. अगर आप देखोगे तो टेल लैम्प भी बहुत सुंदर है. और ओवरऑल द बाइक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. द बाइक इज़ वेरी लाइट, easy to control, easy to move around, easy to flick into gaps. It just weighs around 136 kilos, so it's a blessing. It feels very light and you will enjoy this bike. City traffic is also fun, like as I already told you, it is very light and nimble, so it is easy to flick around. It doesn't strain your body much, and in city this is the best bike that you can get. Coming to the suspension, it's a very good suspension, not stiff, not soft. It is mediocre. It will do the job for you. You cannot expect more from a 150cc bike, but yeah, it is very good compared to other bikes in this segment. Talking about the fuel economy, very impressive for a 150cc. क्या ही माइलेज देती है भाई गाड़ी. I have even got a mileage of 65 kilometers per liter from this bike. Very good in terms of mileage. Never felt short of fuel when traveling with this bike. In the 10 years of time, there has not been one incident with this bike where I have to drag this bike to a petrol pump. Never. So coming to the gearing, very good. बहुत अच्छा है. देखो 10 साल में भी बिल्कुल भी रश नहीं हुआ है थोड़ा बहुत रस्ट, बट ये ओरिजिनल गेयर लीवर है जो गाड़ी के साथ आया था, तो टचवुड अब तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ. गेयर शिफ्ट इज़ वेरी स्मूथ, बहुत अच्छा शिफ्ट है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है. न्यूट्रल भी अच्छे से गिर जाता है. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डाउन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता. इट इज़ अ वेरी गुड गेयर शिफ्टर. सो कमिंग टू द सर्विसिंग एंड द पार्ट्स अवेलेबिलिटी. मैं सर्विसिंग आज तक 10 ईयर्स पूरा मैं सुजुकी से कराया सर्विसिंग. बहुत अच्छा सर्विसिंग है. यहाँ पे हैदराबाद में आरपी रोड पे है. टू गुड, अच्छे से करके देते, कोई प्रॉब्लम आज तक मेरे को फेस नहीं हुआ. कमिंग टू कॉस्ट, बहुत इफेक्टिव है भाई. एक टाइम पे मैं सिर्फ 600 to 700 रुपीज़ देता था एक मेजर सर्विस के लिए. अभी वो बढ़ के अराउंड 1400-1500 हो गया. नॉट एन इशू, क्योंकि 10 साल हो गए, तो ऑब्वियसली विद इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ा है. और पार्ट्स अवेलेबिलिटी टू गुड है भाई. अभी भी जाके मैं कोई भी पार्ट पूछो ना, या मिरर्स हो, ये छोटा सा पार्ट मैं परसों चेंज कराया था, ये छोटा सा पार्ट भी वहाँ पे अवेलेबल था. और प्राइस पूछो मत भाई, ऐसा लगता है ये इंडियन गाड़ी है, कोई जापानीज मैन्युफैक्चरर ने नहीं बनाई. इंडियन गाड़ी है, क्योंकि इसके पार्ट्स बहुत सस्ते हैं, बहुत बोले तो बहुत सस्ते हैं. तो कमिंग टू द लाइट्स, इट हैज़ अ हैलोजन सेटअप. उसके नीचे एक छोटा हैलोजन बल्ब है. DRL लाइट्स के जैसा काम करते हैं. वो टाइम पे DRL लाइट्स देते थे, बट हाँ उसके लिए एक स्विच है, छोटा सा ऑन करने के बाद ही ऑन होता है. वेरी गुड लाइट्स. 2015 में वन ऑफ द बेस्ट लाइट्स था ये. 2025 में भी वन ऑफ द बेस्ट लाइट्स है, क्योंकि आज की गाड़ियाँ जो अभी भी रिलीज हो रही है उससे तो बेटर लाइट्स है भाई इसका. मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. आपको ऑलरेडी वीडियो भी दिख रहा होगा रात के समय कितना अच्छा क्लैरिटी है लाइट्स का. सो इट इज़ टॉप नॉच. बहुत अच्छा लाइट है और दिखने में बहुत सुंदर है भाई. Braking has been the major concern for me on this bike. Like, it's not the worst braking, but it's not the best, or it's not even above better. It is just okay. Front brake lever is very bad. I don't know, it's only with my bike or maybe the whole production units are like this. I have to pull in the lever way too much to apply the front brakes, which doesn't give confidence. Back brakes do the job, they are not that great. जैसे मैं आपको बोला, लाइक
द फ्रंट ब्रेक्स आर वेरी लाइक लीवर देखो आप कितना अंदर खींचना पड़ता है मेरे को ब्रेक दबाने के लिए. सो इट इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक्स दैट आर देयर इन द मार्केट. एंड बैक ब्रेक भी है. बैक ब्रेक इट डज द जॉब. इट इज़ बेटर देन द फ्रंट ब्रेक्स एक्चुअली. उससे वजह से मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मगर फ्रंट ब्रेक्स की वजह से बहुत बार मैं कंप्लेन दिया हूँ सर्विस सेंटर में कि भाई ब्रेक्स के ऊपर काम करो, ब्रेक के ऊपर काम करो. बट देन स्टिल 10 साल हो गए, अभी भी ऐसा ही है. अदर कॉन इन दिस बाइक इज़ अ लो ग्राउंड क्लियरेंस. बहुत लो है भाई. अगर आप देखो इसका सेंटर स्टैंड थोड़ा पास हो, इसका सेंटर स्टैंड वो कितना नीचे आ रहा है, बस इतना ही ग्राउंड क्लियरेंस है. हर स्पीड ब्रेकर में ये गाड़ी लगती है भाई. ऐसा कोई स्पीड ब्रेकर आज तक बना ही नहीं है जिस पे ये लगी ना हो. हर स्पीड ब्रेकर पे ये गाड़ी लगती है. वेरी पुअर ग्राउंड क्लियरेंस. बैक सीट, इसका पीछे का सीट ठीक ठाक है, बट बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये सीट. मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये सीट में क्या प्रॉब्लम है. सो एज यू कैन सी लाइक अगर पीछे एक अच्छा हट्टा किटा इंसान बैठा तो पूरा कवर कर लेता है, और सामने मेरे ऐसा इंसान बैठ गया तो पीछे वाले को बहुत प्रॉब्लम होता है. और यहाँ पे एज यू कैन सी पीछे स्पेस बहुत कम है लाइक. और ग्रैब रेल्स भी ठीक से नहीं है. अगर कुछ सिचुएशन में आपको ग्रैब रेल्स पकड़ना पड़ा तो बहुत अनईजी है. आप बहुत एक अनईजी पोजीशन में बैठते हो. तो बैक सीट इज़ नॉट दैट ग्रेट ऑफ दिस बाइक. Overall, this is a anywhere go bike. Be it traffic, be it casual rides, be it highway rides, be it off-roading. You can take it off-roading also. Obviously, it is not made for off-roading, but it handles the off-roading also quite good because of its good suspension and the way it handles. So, it's a anywhere go bike.